हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका और एक क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, कोई कोई इसको जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ये ग्रेटेस्ट का मतलब है हाईएस्ट, कॉमन सेम है, फैक्टर का मतलब है डिवाइजर। ये सेम ही है, सब नाम ही दोनों दूसरे हैं, मतलब डिफरेंट है। ओके, नहीं तो ये चीज सेम ही है। तो क्या है एचसीएफ? ये जितना छोटा लगता है, क्योंकि हम क्लास 3 और क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं जीसीडी और एचसीएफ। हाँ कि नहीं? जितना छोटा लगता है ये एक्चुअली इतना छोटा है ही नहीं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। तो इसको इसलिए थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए पहले समझ लेते हैं एचसीएफ होता क्या है एक्चुअली। वो सेम ही टॉपिक हम और एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या है, इसलिए पहले हमें फैक्टर क्या है पता करना पड़ेगा। सपोज आपको पूछेगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35। ओके, तो 25 का फैक्टर्स कौन कौन सा है? 1, 5 एंड 25। 35 का फैक्टर कौन कौन है? 1, 5, 7 एंड 35। ओके, तो इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है? 5 यस 1, लेकिन 1 को हम मतलब पकड़ते नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं 1। ओके, और 5। ठीक है, तो यहाँ ये है कॉमन फैक्टर, ये है फैक्टर्स, फिर आ गया कॉमन फैक्टर, पहले आ गया फैक्टर, फिर आ गया कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? एचसीएफ। एचसीएफ हो गया 5। ओके, इज देयर एनी इशू? नो इशू इज देयर। सो इट इज ओनली आवर एचसीएफ। इसको थोड़ा मतलब अगर नंबर्स बड़ा होता जाएगा तो न्यू प्रोसीजर हम निकलते जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर में हम बड़ा नंबर्स का एचसीएफ नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और एक मेथड में हम करते हैं। आ रहा है समझ में? इजी है कि नहीं? बहुत इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सपोज फाइंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 375। ओके, ये जो पहला वाला हमारा मेथड है वो कॉमन फैक्टर मेथड है, और ये प्राइम फैक्टर से मेथड हम करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर से मेथड क्या है? 225 और 375 का हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टरेशन आपको पता है क्या करते हैं? प्राइम फैक्टरेशन सबसे कौन सा छोटा प्राइम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? बताइए, इसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 3 है। ठीक है, क्योंकि 5 + 2 + 2 = 9, ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, और 3 + 7 10 + 5 = 15, ये भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसके ठीक पहले क्या पढ़ाया था? वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ यू जाएगा उसका। ठीक है, तो पहले 3 7 × 21, ये हो गया 5, और 3 1 2 और फिर 5, फिर क्या जाएगा? ये हो गया आपका 5 + 7 = 12, ये तो 3 में जाएगा, लेकिन 1 + 2 = 3, 3 + 5 = 8, ये तो 3 में नहीं जाएगा। 2 में तो ये दोनों जाएंगे ही नहीं। फिर अगर 2 में नहीं जाएगा तो 4 का सोचना भी मत। ठीक है, फिर 5 में आ जाते हैं, 5 में जाएगा, इसका यूनिट प्लेस में 5 है, इसका यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 हमारा नंबर है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1 5। ओके, फिर 5 2 × 10 5। ओके, फिर क्या जाएगा? अगर 5 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो 5 के नीचे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 5 होगा क्या? देखिए, हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5। ओके, ये जो नंबर्स हैं ये हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? एचसीएफ। तो 3 × 5 × 5 = 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। ये है आपका एचसीएफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इधर? नहीं है। ये है आपका प्राइम फैक्टर्स मेथड। पहले वाला था कॉमन फैक्टर मेथड, यह है प्राइम फैक्टर्स मेथड। ठीक है, अभी चलो आ जाएगा एचसीएफ, निकल पाएंगे कैसे निकलना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे और एक मेथड, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन
लेमा मेथड, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ओके, ये सेम वो इससे भी निकलेगा, लेकिन ये आपका 10th क्लास का सिलेबस में इंक्लूडेड है चैप्टर 1 में। ओके, इसमें ये किसके लिए यूज होता है? एचसीएफ निकलने के लिए। 2 नंबर या 3 नंबर का भी आज एचसीएफ निकल सकते हैं। चलिए वो भी 2 नंबर का एचसीएफ में निकल लेता हूं। 225 एंड क्या था वो 375 था, 375। ठीक है, तो क्या करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में 375 को हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला है उसको छोटे वाले के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, विल डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ओके, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जरूरत है डिवीजन पावर का। हम डिवाइड अच्छे से कर पाएंगे तो ही ये कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और अगर हम डिवीजन अच्छे से कर पाते हैं तो ये हलवा लगेगा। ठीक है, तो क्या जाएगा 225 इंटू 1 इज इक्वल टू 225, फिर 0, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो ये फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर था, क्योंकि इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये है आपका रिमाइंडर। ये तो और नहीं जाएगा आगे क्योंकि ये डिवाइजर से छोटा हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप में हो जाएगा आपका डिविडेंड, और फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था सेकंड स्टेप में वो हो जाएगा आपका डिवाइजर। ठीक है, और एक बार मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर है वो हो जाएगा आपका डिवाइजर सेकंड स्टेप में, और फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था वो सेकंड स्टेप में हो जाएगा आपका डिविडेंड। फिर डिवाइड करेंगे हम, सेम ही है, क्या जाएगा फिर 1 जाएगा 150। ठीक है, 5 इधर क्या है 1 है, ये हो जाएगा आपका 65 शायद। ठीक है, ओके, नो 5 minus 0 equal to 5, here 2 minus 5 equal to 12 minus 5 equal to 7, 75। ठीक है, ये और जाएगा क्या? नहीं जाएगा, छोटा हो गया। तो फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो डिवाइजर था वो थर्ड स्टेप में हो जाएगा आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिविडेंड, और सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर था वो थर्ड स्टेप में हो जाएगा आपका डिवाइजर। फिर डिवाइड करेंगे, सेम ऐसे चलेगा। कितना तक चलेगा मैं आपको बताऊंगा, जितना तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, ये चलता जाएगा रिमाइंडर 0 नहीं आने तक। मतलब ये क्या है, बेसिकली ये डिवीजन ही है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कोई इसको बोलते हैं, कॉमन नेम से लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, लेकिन यूक्लिड इसको पहले किए थे इसलिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। ओके, फिर डिवाइड करते हैं, 75 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 150, 0, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो स्टेप में ये सब डिवीजन वाला स्टेप्स है, ये फर्स्ट डिवीजन स्टेप, सेकंड डिवीजन स्टेप, थर्ड डिवीजन स्टेप। ठीक है, जो स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आता है वो स्टेप में जो डिवाइजर है वो होगा आपका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो डिवाइजर है, कौन सा डिवाइजर है, 75 डिवाइजर है, तो 75 हो जाएगा आपका क्या एचसीएफ। सेम ही है ना, जो पहले वाले प्रोसीजर में किए थे सेम ही है कि नहीं। तो ये तीनों प्रोसीजर आप याद रखिए, जो प्रोसीजर भी आपको अच्छा लगे वो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75। इसमें समझ में आ गया, या और एक एग्जांपल लेकर ट्राई करेंगे, और एक लेंगे? ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। आप खुद ही बोलो कौन कौन सा 2 नंबर हम यूज करेंगे। 999 231 999 एंड 231। ठीक है, ये प्राइम नंबर तो नहीं है, अगर प्राइम नंबर है तो ये 1 तक चलेगा, जब तक डिवाइजर 1 नहीं आएगा तब तक चलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा मतलब सपोज ले जाते हैं 12, छोटा ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 999 डिवाइड बाय 12। ओके, तो क्या जाएगा 12 इंटू 8 96, फिर 3 9, फिर क्या जाएगा 3 जाएगा। ओके, 36 3, फिर सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया क्या,
नहीं आया है, तो क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था, सेकंड स्टेप में हो जाएगा वो डिविडेंड, और फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था सेकंड स्टेप में वो हो जाएगा डिवाइजर। ओके, फिर डिवाइड करेंगे 3 into 4 is equal to 12, ये हो गया आपका 0। रिमाइंडर 0 हुआ क्या सेकंड स्टेप में? Yes. अगर रिमाइंडर 0 हुआ है, जो इधर डिवाइजर है वो हो जाएगा आपका HCF। तो इन दोनों का HCF क्या है? HCF 3 ही है। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड मुझे लगता है। ठीक है, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ये सबसे इजी मुझे लगता है। ये हो गया आपका HCF। कोई प्रॉब्लम है इधर, कोई दिक्कत है? नहीं है। लेकिन ये HCF फाइंड करने वाला प्रॉब्लम थोड़ा कम ही आता है। चलिए ऐसे वाला प्रॉब्लम आता है, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ AB³ एंड A²B²। कौन बोल सकता है? इसको सॉल्व कर पाएंगे? AB³ एंड A²B² का HCF क्या है? कैन यू आंसर? देखिए कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों का HCF। AB³ का मतलब क्या है? A इंटू B इंटू B इंटू B, और A²B² का वैल्यू क्या है? मतलब फैक्टराइजेशन क्या है? A इंटू B इंटू B। ऐसे वाला सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? कौन कौन सा कॉमन है? A है, तो इधर लिखेंगे A। फिर क्या है? A और है क्या? नहीं है, तो B कितना है? 1 इंटू और एक B भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका HCF। AB² इज द HCF। आ गया समझ में? तो क्या करना है? इतना तक हमें नहीं करना पड़ेगा, इसको देख के ही हम कर सकते हैं। कैसे? इसमें भी A है, इसमें भी A है। A का सब अगर आप HCF ढूंढ रहे हैं तो क्या करेंगे? A का छोटा वाला पावर क्या है? इधर A का पावर क्या है? 1 है। इधर A का पावर क्या है? 2 है। तो छोटा कौन है? 1 या 2 है? 1 है, तो A का पावर 1 लेंगे। ठीक है, इधर B का पावर क्या है? अच्छा, B दोनों में है तो अगर है तो लिखेंगे पहले। इधर B का पावर क्या है? 3 है। इधर B का पावर क्या है? 2 है। छोटा कौन सा है? 2 है, तो 2 ले जाएंगे, तो AB² आ गया आपका HCF। कोई प्रॉब्लम है इधर? नहीं है ना? तो ये है आपका HCF ढूंढने वाला, मतलब ऐसे वाला प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें से ज्यादा एप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम आपका ओलंपियाड्स में आते रहते हैं। कैसे? जैसे एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides or that divides 219 and 486 leaving reminders 3 and 2. हाँ, reminders 3 and 2. 3 and 2। ओके, पहले सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर। एक बात समझ लो, अगर ये वर्ड्स आएंगे क्वेश्चंस में, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये वाला नंबर, ये वाला वर्ड्स अगर क्वेश्चन में आते हैं तो आपको क्या फाइंड करना होगा? HCF फाइंड करना होगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे अगर मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऐसे वाला नंबर अगर आएगा, ऐसे वाला वर्ड अगर आएगा तो हमें क्या फाइंड करना होगा? LCM फाइंड करना होगा। आगे हम देखेंगे। तो ये वाला वर्ड आपको ढूंढना है क्वेश्चन में, अगर ये है तो आएगा क्या हमें ढूंढना होगा? HCF ढूंढना होगा। ठीक है, तो इधर क्या दिया हुआ है? कौन सा वर्ड है इधर? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट का मतलब आपको क्या ढूंढना होगा? ऐसे ढूंढना होगा। थोड़ा सा हमें आइडिया चलाया इधर से, पूरा आइडिया नहीं आया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, कौन कौन सा नंबर को ये डिवाइड करेगा? 219 एंड 486 को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? रिमाइंडर्स आएगा 3 और 2। एक बात आप समझ लो, अगर 219 को ये नंबर डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आता है तो 219 से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे वो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा वो नंबर से, हाँ कि नहीं?
सिमिलरली अगर ये 486 को वो नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 2 आता है तो ये अगर 486 से हम 2 को माइनस करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं। तो पहले हम वो दोनों नंबर निकाल लेते हैं। 219 माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया आपका 216 और 486 माइनस 2 इज इक्वल टू 484। ये इसका मतलब अब अगर मैं ये बोलूं कि 216 और 484 वो जो नंबर हमें ढूंढना है वो नंबर इस दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो कुछ गलत होगा क्या? गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो नंबर अभी ढूंढने जा रहे हैं वो नंबर इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एंड वो नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जो इस दोनों को डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर एक नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं? इसका मतलब कॉमन फैक्टर होगा और ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन फैक्टर होता है और ग्रेटेस्ट भी होता है? उसको क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? एचसीएफ है। तो इनडायरेक्टली ये बोला है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, ठीक है। सिंपलीफाई हो गया अभी। तो क्या करना है? 216 और 484 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। आप जो भी प्रोसीजर आप खुद फॉलो कर सकती हो, ठीक है। क्या प्रोसीजर फॉलो करूं? कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करता हूं मैं। क्या आ जाएगा? पहले 2 108 242 फिर 2 54 1 1 2 1 ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो गया आपका 2 into 2 is equal to 4. So the largest number or the क्या नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर। The greatest number is 4. अगर आप 219 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी ऐसा एक नंबर हमें ढूंढना था जो 290 और 486 को अगर डिवाइड करेंगे वो नंबर से तो 3 और 2 रिमाइंडर आएगा। तो ऐसा वाला नंबर कौन सा है? 4 है। अगर आप 219 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा आपका रिमाइंडर और 486 को आप अगर 4 में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका आएगा 2, ठीक है। आएगा समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये है आपका एचसीएफ का कांसेप्ट और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन। हम बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे लेकिन अभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। फिर एचसीएफ के बाद आ जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या है? उसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अगर लिटरली मीनिंग हम निकालते हैं, लिस्ट का मतलब है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल तो आपको पता ही है, ठीक है। और कॉमन का मतलब जो कॉमन होगा। सपोज ऐसा आपको एक क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ सपोज 15 and 20। तो क्या करेंगे हम? 15 और 20 का मल्टीपल निकालेंगे। 15 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एक्सेट्रा, ऐसे जाएगा, हाँ कि नहीं। और आपको पता है कि एक नंबर का कितने मल्टीपल्स होते हैं? इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल होते हैं। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल हमारा लिखते चलेंगे। फिर 20 का ढूंढते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसे ये भी चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, हाँ कि नहीं। हमें क्या ढूंढना है? पहले ये तो मल्टीपल हो गया हमारा, लास्ट में से आते हैं, ये मल्टीपल हो गया। उसके बाद क्या है? कॉमन है। तो इसमें ये जो दो नंबर का मल्टीपल्स है इसमें कॉमन कौन सा है? कौन सा कॉमन है? पहले 60 कॉमन है, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन मल्टीपल्स हैं कौन कौन से हैं? 60, उसके बाद 120, फिर ऐसे चलता जाएगा और भी आएगा। तो हमें क्या ढूंढना है फिर? मतलब हम कॉमन मल्टीपल तक पहुंच गए। उसके बाद क्या है? लीस्ट है, ठीक है। ये जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, ऐसे इनफिनिट नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल आएंगे, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 60 है सबसे छोटा। तो 60 हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। आ गया समझ में? तो क्या क्या है? 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर अगर हमें दिया हुआ है और उसका एलसीएम हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसका जो मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं, उसमें से जो सबसे छोटा सा कॉमन मल्टीपल होगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये है आपका एलसीएम। ये एलसीएम भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज
हम निकालेंगे और एक एग्जांपल हम ले जाते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 75 एंड 120। इसको हम कौन सा मेथड में निकालेंगे? प्राइम एप्लीकेशन मेथड। क्या जाएगा पहले 7 + 5 2 में तो नहीं जाएगा, ये 3 को ट्राई करते हैं। 7 + 5 = 12, ये भी 3 2 + 3 तो 3 में जाएगा, ये हो गया 25, ये हो जाएगा आपका 40। फिर 3 में तो नहीं जाएगा 25, तो फिर 4 तो नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं हुआ है, तो 5 में ट्राई करते हैं, ये होगा 5, ये हो गया आपका 8। ठीक है, इन दोनों में कौन कॉमन है? क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? एलसीएम में हम इसको टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन सा? पूरा ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो होगा आपका आंसर। क्या आएगा? 5 × 3 = 15, कितना? 600। देखते हैं, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, × 3 = 600। ठीक है, पूरा करेक्ट है। तो 600 आ गया आपका एलसीएम। क्या डाउट है एलसीएम में? इसमें क्वेश्चन कैसा वाला जो लास्ट में बताया था, वो वाला क्वेश्चन में यहाँ आता रहता है हमेशा, थोड़ा याद रखिए उसे। फाइंड एलसीएम ऑफ x(y)³ एंड x²(y)4 या x²(y²). ओके, इसका एलसीएम क्या होगा? कौन बता सकता है? क्या होगा? कुछ आइडिया है? xy²। नहीं, x² नहीं आएगा, वो HCF होगा। x² क्या होगा? HCF होगा। एलसीएम क्या करेंगे? चलिए फिर इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, जानना चाहिए था। क्या करेंगे? x, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x × y × y × y। इसका क्या होगा? x × y × y। तो क्या करेंगे हम? जो दोनों में से कोई एक में भी अगर कोई बेस है तो उसको लिख देंगे पहले। तो क्या है उसमें से? x और y ही है। अगर एक में भी z होता तो हम z लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? x का इधर पावर क्या है? 1 है, इधर पावर क्या है? 2 है, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? 2 है, तो आएगा x²। y का पावर यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 2 है, बड़ा कौन सा है? 3 है, तो x²। आ गया समझ में? क्या करते हैं? HCF अगर हम कर रहे हैं तो जो छोटा पावर उसको लिखेंगे, और एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो जो बड़ा पावर उसको लिखेंगे। ऐसा वाला प्रॉब्लम आता रहता है आपका। ठीक है, तो इसको इसलिए याद रखो। कोई डाउट है? इतना तक डाउट नहीं है शायद। फिर देखते हैं एलसीएम कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आपको पता है हमेशा आता है। ठीक है, 3 bells, ये बेल वाला प्रॉब्लम, इन ए टेम्पल rang at 6:00 am. Okay, the 3 bells at a time. 3 bells ring at intervals 40 minutes, 45 minutes and 50 minutes। और इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 30 minutes, 45 minutes and 60 minutes। ओके, ठीक है। आफ्टर एट what time they will ring at a time। ओके, इसको समझ लेते हैं पहले। एक टेम्पल में 3 घंटी है। कितना है? 3। ठीक है, ये तीनों सुबह 6 बजे एक साथ बजे थे, एट ए टाइम बजे थे। क्या होता है? कंडीशन क्या है? ये जो फास्ट वाला घंटी है ये 30 मिनट में एक बार बजता है। अगर 6 बजे ये पहले बार बजा था तो उसके बाद कितना बजे बजेगा? 6:30 पे, उसके बाद 7 पे, उसके बाद 7:30 पे। ये जो सेकंड वाला है ये 45 मिनट में एक बार बजता है। ठीक है,
तो 6 बजे बजा था, तो उसके बाद क्या कितना बजे बजेगा 6:45, उसके बाद 7:30 को बजेगा। और ये वाला जो है ये 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में एक बार बजता है। अगर 6 बजे बजे था तो उसके बाद कितना बजे बजेगा 7 बजे बजेगा, उसके बाद 8 बजे बजेगा। ऐसे होता है ये एक सर्किल बज गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर ये तीनों घंटी एक साथ 6 बजे बजे थे तो उसके बाद कितने टाइम पर कितने बजे ये तीनों घंटी एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इधर अच्छे से समझिए। हमें एक ऐसा वाला नंबर चाहिए जो नंबर को ये तीनों डिवाइड करेंगे, हाँ कि नहीं, और वो नंबर मिनिमम होना चाहिए। क्यों मिनिमम होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले अच्छा मुझे बताइए कौन सा नंबर है जो ये तीनों को, जो नंबर से ये तीनों डिवाइड होंगे, सॉरी जो नंबर ये तीनों को डिवाइड करेगा, 350। सॉरी फिर उल्टा बोल दिया। ऐसा कौन सा नंबर है जो नंबर को ये तीनों डिवाइड करेंगे, वो कौन नंबर है, ये तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और सबसे मिनिमम कौन सा होगा, जो मिनिमम होगा कॉमन मल्टीपल में से सबसे मिनिमम कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। सो किस का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 30, 45 और 60। चलिए निकालते हैं 30, 45 और 60। सो ये हो गया आपका, पहले क्या जाएगा 3 में जाएगा, 2 में तो नहीं जाएगा 45, तो 3 निकालते हैं पहले, 3 में जाएगा 10, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 20। फिर 3 में जाएगा क्या, 5 में जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो एलसीएम है, एलसीएम में अगर तीनों नंबर दिए हुए हैं, अगर कौन सा दो भी अगर डिवाइड होते हैं तो भी हम उसका फैक्टर ले पाते हैं। तो क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे, ये हो गया आपका 15, ये 45, ये फिर आएगा 30। फिर तो मतलब कौन सा दो नंबर भी 2 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 3 लेंगे, 5, ये हो गया आपका 15 और ये है 10। उसके बाद किस में जाएगा, 5 में जाएगा, 1, 3 और 2। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 1 लिखने में जो है और नहीं लिखने में भी सेम ही है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है 1 को। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल 6 इंटू 5 इक्वल 30, 180, 360 सारे, हाँ कि नहीं। देखो और एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 3 इक्वल टू 90, सॉरी 90 इंटू 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मतलब क्या, 3 आवर। इसका मतलब है ये जो तीनों घंटी 3 घंटे में एक साथ एक बार बजेंगे, ठीक है। 6 घंटे में फिर एक साथ बजेंगे कि नहीं, 9 घंटे में भी बजेंगे। तो हमें क्या निकालना है, 6 बजे के बाद कौन मतलब कितने बजे एक बार बजेगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा वाला निकालना था, क्योंकि 6 बजे अगर बजा था तो उसके बाद कितना बजे एक साथ बजेंगे, 9 बजे बजेंगे, 12 बजे बजेंगे कि नहीं, 3 बजे बजेंगे कि नहीं। हमें क्या निकालना था, इसका ठीक बाद कितना बजे बदलेंगे, कितना बजे बजेंगे, 9 बजे बजेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा है कि नहीं। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं जो एलसीएम के यूज और एचसीएफ के यूज में सॉल्व होंगे। हम ये चैप्टर खत्म आज हो जाएगा, इसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होगा, इसमें कुछ डाउट है नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम भी आपको क्लास 10th का बुक में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम है। और एक कंसेप्ट बच गया है, वो है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्या HCF और LCM के बीच में कुछ रिलेशंस भी हैं, आज देखेंगे हम। सपोज 2 नंबर्स A और B दिए हुए हैं हमें, और एक बात याद रखिए, अभी जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड है। 3 नंबर अगर दिए हुए हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। 2 नंबर के लिए वैलिड है। तो इन दोनों का HCF सपोज है HCF और LCM है LCM। रिलेशन क्या है, 2 नंबर का HCF इंटू वो 2 नंबर का LCM जो होगा
वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी वो ही होगा। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और एक बार बता रहा हूं, अगर दो नंबर आपको दिए हुए हैं तो वो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ सेम ही होगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं। द एचसीएफ and LCM of two numbers are 30 and 120. 30 and 120. 120. Okay. What is the number? If What happened? one number, suppose ये 10 हो गया आपका, ठीक है, 10 ये है 120. Suppose one number is 30, then find the Other number. ओके क्या दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर है 30, उसका उन दोनों नंबर का एचसीएफ है 10, एलसीएम है 120. दो तो अगर एक नंबर 30 है तो अदर नंबर क्या होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। a इज इक्वल दिया हुआ है 30, b हमें निकालना है। हमें क्या पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू बी। हाँ कि नहीं, एचसीएफ क्या है 30 है, एलसीएम क्या है 120 है, और a क्या दिया हुआ है 30 है, b निकालना है हमें। तो b क्या हो जाएगा 30 इंटू 120 बाय 30, 30 कैंसिल, सॉरी ये 10 है ना, एचसीएफ 10 है ना, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 3 40, तो 40 हो गया आपका अदर नंबर। ठीक है, इजी है कि नहीं। ये वाला कंसेप्ट में भी आपको क्लास 10 की बुक में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक उसका कुछ डाउट है नहीं है, तो इसमें से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ तो थाउजेंड प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, लिंक दे दूंगा पीडीएफ बना के क्वेश्चंस का, बहुत सारा क्वेश्चन का, और उसमें से सब टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ डाउट है? और एक एग्जाम्पल कर देंगे, ठीक है। तो इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को, और एक एग्जाम्पल कर देते हैं, ठीक है। HCF of 150 and x is equal to 30. LCM of 150 and x is equal to 1800. Find x. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 30 इंटू ओके सॉरी इंटू 150 इंटू x, क्योंकि वो दो नंबर कौन कौन सा है, एक है 150 और एक नंबर हमें दिया हुआ नहीं है, पूछा हुआ है। ये समझ में आ गया ना, वेरी गुड। HCF क्या है 30 है, LCM क्या है 1800 है, इज इक्वल टू 150 इंटू x। दैट इम्प्लाइज x क्या होगा, ये 150 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 30 इंटू 1800 बाई 150। तो इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, 0 0 ये हो गया 5, और ये 5 इंटू 3 इक्वल 15, फिर 6 360। आ गया समझ में? कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत है इधर नहीं है? तो ये था आपका कंसेप्ट, ये HCF LCM खत्म हो गया। मुझे लगता है पूरा ये जो नंबर सिस्टम का 10th तक का जितना कोर्स है आपका वो खत्म हो गया, हम खत्म कर दिए। उसके बाद भी कुछ अगर बचा होगा तो अगले क्लास में हम करेंगे, और फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर वेट कीजिए, बहुत सारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।